हे एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्राइडे इवनिंग से। अभी बजे है दोपहर के 12 और देखिए यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है। सुबह सुबह से बारिश हो रही थी, जब स्कूल गया तब भी बारिश हो रही थी और अब उसका आने का टाइम हो गया है तब भी बारिश नहीं रुकी है। जैसी सुबह आ रही थी वैसे ही अभी भी बारिश आ रही है, तो मुझे थोड़ा टेंशन है कि जीत स्कूल से अच्छी तरह से घर आ जाए। बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं और बारिश वगैरह होती है तो थोड़ा टेंशन रहता है, और वैसे भी रोड वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं तो बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो वो टेंशन ज़्यादा रहता है। तो जीत का आने का टाइम हो गया है तो मैं आ गई फटाफट किचन में कुछ खाना वाना बनाने के लिए। तो आज कुछ ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल से पुलाव बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस उसकी तैयारी चल रही है। और वैसे भी यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो गई है और मैं भी निकल नहीं पा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए। तो बस घर में आज थोड़ा सा सब्ज़ी है, आलू है, मिर्च है, तो इसी से ही मैं पुलाव बना लूँगी। तो इसकी तैयारी चल रही है। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने आलू को कट कर लिया है बड़े टुकड़ों में और अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट बना लूँगी। और चावल तो मैंने 1 घंटे पहले ही भिगोने के लिए रख दिया था। तो बस इसी तरह से सिंपल सा पुलाव बना लूँगी। और जीत को जो उसके साथ खाना होगा, दही है, प्याज है, अचार है, तो वो कुछ भी दे दूँगी। तो हम दोनों का दोपहर का लंच हो जाएगा इस तरह से सिंपल सा। और आज दोपहर को आने वाले हैं प्लम्बर भैया। जो हमारी जनरल वॉश बेसन है वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है तो उसको हमें चेंज करवाना है। तो कल जाकर मैं और परेश लाए थे नई वॉश बेसन, तो इसीलिए भी कुछ तामझाम नहीं की है, फटाफट से खाना कंप्लीट करके फ्री होना है क्योंकि वो भैया कभी भी आ सकते हैं। तो वो आए उससे पहले मैं फटाफट से किचन क्लीन करके फ्री होना चाहती हूँ। तो मुझे और जीत को ये पुलाव अच्छा लगता है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि फटाफट से ये पुलाव बना लेती हूँ। ये जो मूंगफली वाला पुलाव है वो एकदम सिंपल सा है और बहुत ही कम ऑयल में बनता है। तो मेरे घर में तो ये बार बार बनाती हूँ मैं, कुछ भी सब्जी ना हो तो फटाफट से ये बना लेती हूँ। इस पुलाव में कुछ ना कुछ मैं नया करती रहती हूँ। तो जब भी घर में सब्जी होती है तो मैं बारीक चॉप करके इसमें सब्जी भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पुलाव का तड़का तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला और अब डाल रही हूँ ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर हमें यहाँ पर 7 से 8 दाने ही डालने हैं। और जो मैंने अदरक लहसुन और मिर्च की पेस्ट बनाई थी उसको भी इसमें डालकर थोड़ी देर तक चला लूँगी। और उसी के साथ थोड़े से मूंगफली के दाने और जो मैंने आलू कट करके रखे थे उसको भी इसी में डाल दूँगी और थोड़ी देर तक चला लूँगी। उसके बाद डालना है लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच जितना और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर आधी चम्मच जितना गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 कटोरी चावल में मैंने 1.5 कप जितना पानी डाला है। बस आप इसी मेज़रमेंट से बनाएंगे तो कुकर में भी आपके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम पहले जैसी ही बारिश चल रही है और जीत भी स्कूल से आ गया है। रेनकोट पहन के आया था फिर भी वो पूरा गीला हो गया है। बच्चे जब भी बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं ऐसे वेदर में तो हमें थोड़ा टेंशन रहता है, लेकिन बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो अपनी ही मनमानी करते हैं। तो वो बता रहा था कि आज उसका पीटी का पीरियड था और पीटी के पीरियड में उसने बारिश को कैसे एंजॉय किया। सब फ्रेंड्स ग्राउंड में गए थे और बारिश में खेल रहे थे और हम यहाँ पर बैठे बैठे टेंशन लेते हैं कि वो बारिश में भीगेगा तो सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का लंच, जिसमें मैंने बनाया है पीनट्स राइस और लच्छा प्याज ककड़ी है और अचार है और सिंपल सा प्लेन दही है। और यहाँ पर जीत मुझे उसकी यूट्यूब चैनल के बारे में कुछ बता रहा है कि उसकी चैनल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, कितनी इम्प्रूव हुई है। तो बस इसी बात पर जीत बहुत ज़्यादा आज खुश है।
मेरा खाना कंप्लीट हो गया था तो मैं आ गई फटाफट से किचन की सफाई करने के लिए। और अभी भी जीत खाना खा रहा था और साथ में मोबाइल भी देख रहा था। यही टाइम ऐसा है कि जीत मोबाइल देख पाता है, वरना उसका ऐसा शेड्यूल है कि वो बहुत ही कम मोबाइल देख पाता है। तो यहाँ पर वो मोबाइल देख रहा था और खाने के बाद तुरंत ही वो सो जाता है। उसके बाद वो 5 या 5:30 बजे के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है और वहाँ से आकर फिर होमवर्क वगैरह होता है तो वो करने के लिए बैठ जाता है। और आज सुबह सुबह ही अमेज़ोन से मेरा पार्सल आया था, तो मैंने अमेज़ोन से क्या मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम सिंपल सी 2 बोतलें हैं, ये 2 के सेट में है और उससे भी बढ़िया है कि वो ग्लास की है। जो उसका लिड है वो प्लास्टिक का है और ये जो ब्रश है वो सिलिकॉन का है। तो एकदम छोटी साइज़ है तो किचन में हम कहीं पर भी अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने सोचा कि मैं इसमें एक में घी भरूंगी और एक में ऑयल भरूंगी। ये छोटी छोटी बोतलें देखने में एकदम सुंदर लगती है और ये 250 में शायद मुझे आई है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ मंगवाती हूँ और उसका पार्सल आता है तो वो अनबॉक्स करने की ज़्यादा जल्दी रहती है मुझे। तो फटाफट से मैंने अनबॉक्स किया और सारी बोतलें वॉश करके अभी मैं उसको अच्छी तरह से पोंछ रही हूँ। और किचन में मुझे थोड़े थोड़े से चेंजेस करने अच्छे लगते हैं। चेंजेस करने से वो नए वाली फील आती है और किचन का लुक भी थोड़ा चेंज रहता है। तो इसी तरह से मैं कहीं पे भी लोकल शॉप पे भी जाती हूँ तो किचन या घर के लिए कुछ ना कुछ शॉपिंग करके आती हूँ। और अमेज़ोन मीशो से भी कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ। तो उन सारी लिंक को मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करती रहती हूँ और आगे भी जो मंगवाऊँगी उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती रहूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जब भी हम सब्जी वगैरह चॉप करते हैं तो चॉपिंग बोर्ड को हमें वॉश करना पड़ता है, तो उसकी वुड की जो शाइनिंग होती है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। तो मैं जब भी वॉश करती हूँ तो 2-3 बूंदे तेल की डालकर उसको अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, तो उसकी शाइनिंग भी वैसी की वैसी ही रहती है और वुड भी ख़राब नहीं होता है। और अजीत जब स्कूल से आया तो बारिश में भीग के आया था, तो उसको लग रही थी ठंड, तो उसकी वजह से उसने उसके रूम का पंखा बंद रखा है। तो कपड़ों का स्टैंड मुझे आज लिविंग रूम में लाके रखना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी होती है बारिश में कपड़े सुखाने की। वहाँ से वहाँ घुमाते रहो कपड़े, लेकिन 2-2 दिन तक सूखते ही नहीं है। और अभी तो मैं किचन की सफाई करके फ्री हुई थी, उतनी ही देर में ये प्लम्बर भैया भी आ गए वॉश बेसन चेंज करने के लिए। खाना खाने के बाद तुरंत जीत सो गया था और उतनी ही देर में प्लम्बर भैया भी आ गए, तो उसको मुझे जगाना पड़ा। और प्लम्बर भैया को कहा था कि जो भी पुराना सामान है वो चलता है तो उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन भैया जब पुरानी वॉश बेसन निकाल रहे थे तो वो अचानक से गिर गई और 1 से 2 चीज़ें टूट गई, तो वो हमें नई डलवानी पड़ी। तो इसी वजह से वॉश बेसन चेंज करने का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। सोचा नहीं था कि एक छोटी सी वॉश बेसन चेंज करने में भी इतना खर्चा आता है। पुरानी वॉश बेसन टूटने की वजह से पानी की पाइपलाइन टूट गई थी और पूरे घर में पानी पानी हो गया। और जो हमने पुरानी वॉश बेसन निकाली थी उसके भी कई सारे छोटे छोटे टुकड़े गिरे थे। तो जो सिरामिक के टुकड़े होते हैं वो एकदम धारदार होते हैं, तो वो लगने की टेंशन रहती है। और जितनी देर भैया को वॉश बेसन लगाने में नहीं लगी उतनी देर मुझे सफाई करने में लगी, क्योंकि पूरे घर में पानी पानी था और थोड़ी सी धूल वगैरह भी गिरी थी, तो इसी वजह से सफाई करने में भी ज़्यादा देर लगी।
और जो भी चीज़ें उसकी जगह पर थी वो वहीं पर फिर से मैं सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर नई वॉश बेसन लगने के बाद इस एरिया का कुछ लुक इस तरह से आ रहा है। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।